और इस वक्त हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि हरियाणा में भी आज नतीजे आ रहे हैं। इस बीच खबर यह थी कि बीजेपी ने बढ़त बना ली है, तो हरियाणा के जो रुझान आ रहे हैं अब उस पर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश का यह आरोप है कि चुनाव आयोग ने इसमें गड़बड़ी की है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाया गया है कांग्रेस की तरफ से कि जानबूझकर धीमे आंकड़े बताए जा रहे हैं। जयराम रमेश की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए गए। उन्होंने इस पोस्ट के जरिए जयराम रमेश ने यह सवाल उठाया कि लोकसभा नतीजों की तरह हरियाणा में भी चुनावी रुझानों को जानबूझकर धीरे किया गया है, धीमी गति से दिखाया जा रहा है। वेबसाइट पर धीमे धीमे इन्हें शेयर किया जा रहा है और इसी को लेकर यह सवाल किया जा रहा है कि क्या नतीजों को प्रभावित करने की चेष्टा की जा रही है। इस सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट है जयराम रमेश का, कांग्रेस नेता है जयराम रमेश। और अब वो हरियाणा में जिस तरह से रुझान बदले हैं, अचानक से कांग्रेस बढ़त बनाई हुई थी, उसके बाद ही खबर आई कि बीजेपी ने हरियाणा में बढ़त बना ली है, तो इसके बाद अब कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए इन रुझानों पर और सीधे सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए जयराम रमेश ने ये पोस्ट किया है। ये ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की, तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, एक निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपनी नहीं, कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3, 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। ये तो आपने जयराम रमेश को सुना। और इसी बीच खबर यह भी है कि कांग्रेस प्रवक्ता, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी लिखित में शिकायत दी है। उन्होंने भी सवाल उठाया चुनाव आयोग पर और लिखित में ये शिकायत दी है कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए धीमे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, इसी पर दबाव बनाने की ये कोशिश है। पवन खेड़ा ने भी आपत्ति दर्ज की है और उन्होंने लिखित में ये शिकायत दर्ज की है और कहा है कि आंकड़े तेजी से अपडेट हो। जानबूझकर मतगणना के जो रिजल्ट्स हैं उनको अपडेट करने में देरी का आरोप लगा रही है। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन जी है। पवन जी, अभी तक तो सुबह से जश्न का माहौल था, लेकिन अब जिस तरह तो अभी भी है, जम्मू कश्मीर जीत रहे हैं, हरियाणा भी जीतने वाले हैं। 5वें 6ठे राउंड से ऊपर चुनाव आयोग डेटा ही नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? अभी हमने शिकायत की है, चुनाव आयोग में लिखित शिकायत भी पहुंच चुकी है और ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है प्रशासन पर, पुराना आंकड़े दिखाकर ये दिखाना कि कांग्रेस पिछड़ रही है। ये क्या हासिल करना चाहते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा। हम अपने काउंटिंग सेंटर्स में भी अपने एजेंट्स को बोल रहे हैं कि आप वहां डटे रहिए, अड़े रहिए, जब तक आखिरी वोट नहीं काउंट हो जाता, आखिरी मशीन नहीं काउंट हो जाती। यहाँ की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो सर, लेट अपडेट करने से आखिर मिलेगा क्या? दबाव डालने की कोशिश, जहां 500,000 का मार्जिन है वहां दबाव डाल के आप कुछ हेर फेर कर सकें, जो कि अक्सर प्रयास करते हैं। लोकसभा में इन्होंने प्रयास किया, सोनीपत की सीट पर प्रयास किया था। जयराम जी और अभिषेक सिंघवी जी चुनाव आयोग गए थे, मुझे याद है अच्छी तरह। तो ये दबाव डालने की कोशिश है प्रशासन पर। हम प्रशासन से भी आह्वान कर रहे हैं किसी दबाव में मत आए। हमारे काउंटिंग एजेंट से भी कह रहे हैं कि बिल्कुल हताश मत होइए और चुनाव आयोग को हम आग्रह रहे हैं कि तुरंत अपडेट कीजिए। 12-13 राउंड जितने हो चुके हैं सबके आंकड़े अपडेट किए जाएं। सर, आप लोग चुनाव आयोग से भी मिलेंगे या समय मांगा है इसको लेकर कुछ? चिट्ठी जा चुकी है, उनको हम अपना ज्ञापन दे चुके हैं।